स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम देख रहे थे सीजीएल के प्रीवियस ईयर का पेपर। हम 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के पेपर को देख चुके हैं। सारे उसमें जीके के चारों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सबको हमने डिस्कस किया है। आज हम देखने वाले हैं 8 दिसंबर 2022 के पेपर को, जिसमें हम चारों शिफ्ट के क्वेश्चन जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको कवर करेंगे। तो इसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे और दूसरे पार्ट में सेकंड, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर एसएससी के कर रहे हो तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन्हें आप एक बार ज़रूर देख लें लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उसका क्षेत्र सुमेलित है। तो इसमें अगर बात करें तो जो जावेरी की पहाड़ियाँ हैं ये भारत की जो पूर्वी घाट हैं, पूर्वी घाट जो है इसमें पाई जाती हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये हमारे लिए पूरी तरह से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। CaHCO3 जो है ये हमें प्राप्त होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ लिखा है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जुलाई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, चूंकि ये बहुत पुराना नहीं है तो ये पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि जुलाई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, RK गुप्ता। RK गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो कथक की नृत्यांगना थी सितारा देवी, इनको 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। तो जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं ये मेनली जो मैग्मा होता है उनके ठंडा होने से और उनको जम जाने से इसका निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्मा के ठंडा होने और उसको क्रिस्टल के रूप में बदलने से ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अवध का सहायक गठबंधन संधि डैश में लागू की गई। तो जो अवध का सहायक संधि था ये 1801 में लागू किया गया, मतलब इसको क्या किया गया, लागू किया गया। तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1801। अगला क्वेश्चन क्या है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से डैश कितना रहा है, तो घटा है। ध्यान रखिएगा 1950 से 1990 के बीच के जो अवधि है इसमें जीडीपी में जो कृषि का आनुपातिक योगदान है वो घटा है। तो 1950 से 90 के बीच कृषि का योगदान घटा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, फासियन ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की। तो जो फासियन थे ये बंगाल से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। तो असम राज्य ने लॉन्च किया है मिशन भूमिपुत्र। ये 2022 के लिए करंट अफेयर था, बट अभी भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी पूछा जा सकता है, बहुत पुराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे देश में समाचार मुद्रण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आदेश से संचालित होता है। तो जो हमारे देश का समाचार मुद्रण क्षेत्र है ये किसके द्वारा संचालित होता है। तो ध्यान रखिए, समाचार मुद्रण नियंत्रण आदेश 2004 के अनुसार ये समाचार मुद्रण जो क्षेत्र है ये नियंत्रित होता है। तो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणा श्रीमाली जो है ये भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है। तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट को देखते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन दुबई में किया गया था।
अगला क्वेश्चन क्या है, सकल प्राथमिक घाटा डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो सकल प्राथमिक घाटा है उसे सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, को 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो जो गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जी थे जो कि मणिपुरी जो नृत्य है उसके प्रतिपादक रहे हैं, इनको 1986 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन कंपाउंड्स containing two or more complexes, each of which contains a different set of ligand that can in principle be replaced with the ligand of the other complex। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन क्या है, पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो पद्म भूषण किशोरी जो अमोनकर हैं ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। तो जयपुर अतरौली घराने से ये क्या है, संबंधित हैं। तो जयपुर में अभी अतरौली घराने से संबंधित है पद्म भूषण किशोरी अमोनकर जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, उसी साल आप देखेंगे जो और भी वीडियोस जो बनी हुई हैं उनके क्वेश्चंस को आप देखिएगा एक बार, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं लगभग। जो जैसे 2022 का जो पेपर था 1 दिसंबर से अभी तक हमने जो 7 दिसंबर तक का पेपर देखा, उसमें शिफ्ट वाइज पेपर में जितने क्वेश्चंस थे वो लगभग उसी साल रिपीट हुए थे। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसे एक बार हमें जरूर देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। तो कहाँ से, नमक सत्याग्रह जो चल रहा था इसमें महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए राजी किसको किया गया, महात्मा गांधी को। किसने राजी किया, सरोजिनी नायडू जी ने। सरोजिनी नायडू जी ने महात्मा गांधी को राजी किया कि जो नमक सत्याग्रह चल रहा है इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो हमारा जो 21A है, 21A जो आर्टिकल है ये हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूह 13 का कौन सा तत्व कम गलनांक वाली एक नरम धातु है और व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालकों और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम। गैलियम जो है, गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, निधि छिब्बर को CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत को किससे अलग करती है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। और एक अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पिछले 7 दिसंबर में ही पूछा गया था कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डूरंड रेखा। अगले, और चीन से भारत को कौन सी रेखा अलग करती है इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है। तो के श्रीकांत जो हैं इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो ये हो गए हमारे थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे जीके के। ये थर्ड शिफ्ट नहीं, फर्स्ट शिफ्ट के हमारे 8 दिसंबर का जो पेपर है उसका ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, उसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को।
तो हमारे सेकेंड शिफ्ट के जो पेपर है उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिन्हाज ए सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुल्तान इल्तुतमिश। मिन्हाज ए सिराज सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक इतिहासकार थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे, तो इसे आप जरूर बताइएगा कि इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पट्टदकल नृत्य महोत्सव जो होता है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो जो ये महालनोबिस मॉडल था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, बैगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है। तो जो बैगनी क्रांति है ये लेवेंडर से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेवेंडर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया था। कब किया गया था, 1906 में ढाका में किया गया था। ये क्वेश्चन भी इसी 2022 में ही जो पेपर पूछे गए उन्हीं में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन पिछले जो पेपर थे उसमें भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। तो जो भारत का जो संसद होता है वो किसी सीमा का नाम परिवर्तित कर सकता है या उसके सीमा क्षेत्र को बदलने का उसके पास क्या है, अधिकार है। अगला क्वेश्चन क्या है, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। तो ललिता और नंदिनी नाम की जो दो बहनें हैं ये वायलिन यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवीर श्रृंगला को 2022 में G20 समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर आर। जो लेक इकोसिस्टम होता है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है। तो जू प्लैंकटन जो होते हैं ये लेक इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, गंगा सागर मेला डैश में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। तो जो गंगा सागर मेला है ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है। इससे इजी क्वेश्चन आई थिंक कोई नहीं हो सकता। तो शेरशाह सूरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सड़क का निर्माण किया गया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड जो है इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा, जो सूरवंश के संस्थापक थे, इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बास्केटबॉल में केंद्र रेखा किसका हिस्सा होती है। तो जो बास्केटबॉल में जो सेंट्रल लाइन होती है वो बैक कोर्ट का हिस्सा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बैक कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित है। तो देखते हैं, तो क्या हमारे पास दिया गया है कि जो पहला है शक का जो सुमेलन दिया गया है वो पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत। तो जो शक थे वो किससे संबंधित थे, पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत से। बकाटक मध्य और पश्चिमी भारत थे। तो क्या है इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही सही हैं। जो शक थे वो पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत से संबंधित थे और वाकाटक जो शासन था ये मध्य और पश्चिमी भारत से में फैला हुआ था। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप इज यूजुअली एन इनफॉर्मल ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ डैश इंडिविजुअल्स हु टेक लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 to 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, यदि Q इक्वल टू आवेश, जो Q है वो क्या है, शुद्ध आवेश है, T जो है वो समय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समय सही है। तो जो Q बराबर होता है वो I इंटू टी होता है, जो आवेश होता है I इंटू टी के बराबर होता है। यहाँ पे I क्या है, धारा है, T समय है और Q क्या है, आवेश है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कॉलम है तो कॉलम में इसमें मिलान करना है। तो देखते हैं जो जीवन है ये क्या दिया गया है, मेनली ये कोशिका विभाजन के संबंध में दिया गया है और इसको आप यहीं से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है जीवन, मैं आपको मैंने बताया ये एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में, बट फिर यहाँ देख लेते हैं। जो हम कोशिका का जो विभाजन होता है वो मेनली 4 फेज से होकर गुजरता है, G1, S, G2 और M। तो इनका वर्ग दिया गया है। तो जो जीवन है, जीवन का मेनली काम क्या होता है, ये पहला अंतराल, पहला चरण होता है। कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, इसमें कुछ और नहीं होता, बस जो कोशिका होती है चूंकि उसका विभाजन होता है तो उसके आकार और उसका ग्रोथ होता है मेनली किसमें, G1 में। दूसरे की अगर बात करें तो S जो फेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है उसमें जो DNA होता है उसमें उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब प्रतिलिपि हो जाती है, उसी की कॉपी तैयार हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई भी DNA है, उस DNA की एक दूसरी कॉपी भी तैयार हो जाती है। तो ये काम किस में होता है, एस फेज में होता है। G2 में क्या होता है, तो G2 की अगर बात करें तो कोशिका जो है वो समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। क्योंकि अब फिर क्या होता है, एक तरह से कोशिका का ग्रोथ ही होता है G2 में भी। तो ये क्या करती है अभी, लेकिन ये अब विभाजन के ग्रोथ के लिए इतनी मतलब परिपक्व हो गई है कि अब इसका विभाजन शुरू हो जाता है। और एम फेज में क्या होती है कि कोशिका जो है अपने कॉपी किए गए DNA और साइटोप्लाज्म को 2 भागों में कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित कर देती है। तो जो यहाँ पे 2 तरह से एक कॉपी बन गई है और एक रियल पहले से था। ये जो DNA है ये आधा आधा बढ़ जाते हैं और 2 कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे, एक कोशिका यहाँ से चली थी और यहाँ आकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। मतलब एम फेज में क्या होती है, कोशिका जो होती है हमारी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेड का परमाणु क्रमांक क्या है, तो जो Pb है लेड, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और ये आवर्त सारणी के किस ग्रुप में आता है, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे। तो जो चित्तरंजन दास जी थे ये सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है हमारा फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन डैश द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है, तो भारत द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की नदियों में फेरियों के लिए किस नदी पर अपनी नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो क्या दिया गया है, भारत की नदियों में फेरियों के लिए किस नदी पर पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। तो कौन सी चीज है, तो मोशन क्या है, मोशन जो गति होती है वो पोजीशन के चेंज को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रामीण भारत में 2011 से 12 में गरीबी अनुपात घटकर डैश हो गया है। तो ग्रामीण भारत में जो 2011 से 2012 के बीच 30.9% लगभग गरीबी घटकर इसका अनुपात क्या हो गया है, 3.9% हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान से संशोधन से संबंधित है। देखिए ये मतलब 2022 के ही पेपर में किसी पेपर में पूछा गया है, आप वीडियो को देखिएगा आपको जरूर पता चल जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन को फिर दोबारा से उठा दिया गया है। तो आर्टिकल 368 जो है ये क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के ये प्रतिपादक हैं। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस नृत्य से मेनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी वीडियो अपलोडेड है, उसे जाके आप एक बार ज़रूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो जो अटलांटिक महासागर है ये वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागरों में से एक है। तो सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो ये हो गए हमारे 8 दिसंबर 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर के जीके के सारे क्वेश्चन। अब हम दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे, हमारे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा
थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। तो अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।